दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने पांडवों को मारने के लिए 1 लाख का महल बनवाया था। जब उसमें आग लगी तो दुष्ट पुरोचन खुद भी उसी आग में जलकर राख हो गया। बारनावत के नागरिक रात भर उसी महल को घेर कर रोते कलपते रहे। विदुर जी की दुर्दर्शिता के कारण पांडव पहले ही महल के अंदर एक गुप्त सुरंग से अपनी जान बचा ली और महल से बाहर आ गए। उसी सुरंग के रास्ते पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ सुरक्षित बाहर एक घने वन में निकले। रात का समय था जब भयानक रूप से थक गए थे और नींद और डर के मारे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। माता कुंती की शिथिलता के कारण तेज चलना संभव नहीं हो रहा था। तब महाबली भीमसेन ने अपनी माता कुंती को अपने कंधे पर उठाया, नकुल और सहदेव को अपनी गोद में बिठा लिया और युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों हाथों का सहारा देकर अत्यंत तीव्र गति से वन को पार करते हुए गंगा जी के तट पर पहुंचे। गंगा तट पर विदुर जी का भेजा हुआ अत्यंत विश्वासी एक सेवक नाव लेकर तैयार था। उस विदुर जी का संकेत सुनाकर पांडवों को आश्वस्त किया और कहा कि बिना घबराए नाव पर बैठ। सेवक ने पूरी सावधानी से पांडवों को गंगा पार करवाया, उनका जय जयकार किया और उनका कुशलता का संदेश लेकर वापस विदुर जी के पास लौट आया। इसके बाद पांडव छिपते छिपाते तेजी से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उधर बारनावत में सुबह जब आग बुझी तो नागरिकों को वहाँ की एक भिलनी और उसके 5 बेटों के शव मिले। सबने उन्हें कुंती और पांडव समझ लिया। सुरंग खोदने वाले कारीगर ने पहले ही सुरंग का मुंह बंद कर दिया था, इसलिए किसी को सच का पता नहीं चला। हस्तिनापुर में यह खबर सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ऊपर बहुत विलाप किया। भीष्म को बहुत ही गहरी आघात लगी और वो 2 दिनों तक अपने महल में एकांत रहकर शोक में डूबे रहे। तीसरे दिन जब वो गंगा तट पर पांडवों का तर्पण करने के लिए गए तो माता गंगा ने उन्हें आश्वस्त किया कि पांडव जीवित हैं। भीष्म अति क्रोध में विदुर से मिलने के लिए जाने ही वाले थे कि विदुर ने प्रणाम करके सारा वृत्तांत सुनाया और क्षमा मांगी। साथ ही कह दिया कि पांडव सुरक्षित हैं। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने कौरवों को आदेश देकर खूब धन खर्च करके पांडवों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। गंगा पार करने के बाद पांडव बेहद थके और प्यासे थे। भीमसेन सबको फिर से अपने ऊपर लाद कर अत्यंत घने वन और अज्ञात जंगल में चले गए। वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे उन्होंने सबको उतारा। प्यास और थकान के कारण कुंती और चारों भाई खुली जमीन पर ही गहरी नींद में सो गए। अपने परिवार को जमीन पर सोता देख भीमसेन का हृदय भर आया। वे सोचने लगे कि जिन भाइयों को मखमली बिस्तरों पे भी नींद नहीं आती थी, आज वो धूल में सो रहे हैं। जो माता राजा वासुदेव की बहन और राजा पांडु की पत्नी है, आज वो आश्रयहीन है। उन्होंने दुर्योधन पर अति क्रोध व्यक्त किया, लेकिन युधिष्ठिर की आज्ञा न होने के कारण वे शांत रहे और खुद जाकर पहरा देने लगे। माता कुंती ने सोने से पहले पानी की इच्छा जताई थी। भीमसेन सारस्वती पक्षियों का गूंजती आवाज से जलाशय के दिशा का अनुमान लगाया और तालाब तक पहुंचे। वहां उन्होंने स्वयं पानी पिया, स्नान किया और दुपट्टे में पानी बांधकर अपने भाइयों और माता के लिए जल लेकर आए। उसी जंगल में थोड़ी दूर पर एक साल वृक्ष पर हिडिंब नाम का एक भयानक नरभक्षी राक्षस रहता था। उसका शरीर कोयले जैसा काला, आंखें पीली और बाल लाल थे। मनुष्य की गंध पाकर उसकी जीभ पर पानी आ गया। उसने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि जाकर मनुष्यों को मार डाले और ताकि दोनों मिलकर उसका मांस खा सके। भाई क्या